बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको न्यूयॉर्क का ही क्वींस में एक एरिया है जैक्सन हाइट, उधर मैं लेके आई हूँ आपको। और ये भी एरिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना, मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इन स्टोर्स जो हैं, ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स बल्कि हर किस्म के स्टोर्स, जिसमें ज्वेलरी स्टोर और मतलब जिस तरह का भी इनका कल्चर है उस तरह का नज़र आता है। तो जिस तरह अभी मैं ये ज्वेलरी स्टोर से गुजर रही हूँ और इस तरह से ही ये साथ एक और इंडियन स्टोर है। तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी ना वो बहुत लो थी, और इसलिए फिर मैंने बस थोड़ी सी मैं कैप्चर कर सकी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में गलियों में स्टॉल्स लगे हुए होते हैं ज्वेलरी के, स्कार्फ्स के, इसी तरह इधर भी जगह जगह थे ये ब्लैंकेट वगैरह और बैग्स का ये जो स्टोर था। काफ़ी बड़ी शॉप थी। और बाकी ये जो थे ये स्कार्फ्स हैं उनके स्टॉल्स हैं। ये टॉयज़ के जो स्टॉल थे, तो टॉयज़ में मैंने फिर कुछ चीज़ें मैंने देखी थी टॉयज़ में। और ड्रेसेस वगैरह में तो मैंने नहीं देखे क्योंकि वो मैंने पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मंगवाए हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनकी वीडियो जो थी ना, उनसे मैंने नहीं थे देखे। तो टॉयज़ में मैंने वॉकी टाकी देखना था, लेकिन वो इनके पास नहीं था। इनके पास फ्यू वैरायटी थी टॉयज़ की। तो इस एरिया में एक्चुअली हम गए थे, जो गोलगप्पे सुने थे इधर बहुत फेमस हैं वो खाने, तो लेकिन वो तो मुझे ज़रा नहीं अच्छे लगे। अभी अभी मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी। इधर से मैंने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ली थी। तो जैक्सन हाइट जब मैं गई थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो थी वो मैं लेके आई थी, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं स्टोर थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनके पास वेजिटेबल्स भी हर किस्म की थी। अदरवाइज़ वेजिटेबल्स फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेथी जो थी वो मुझे फेवरेट है, मेथी, आलू मेथी के पराठे। सर्दियाँ हैं चूँकि, तो अभी मैं मेथी लेके आई थी पराठे बनाने के लिए। तो अभी मैंने सोचा वेजिटेबल्स जो हैं वो वैसे ख़राब हो जाएंगी अगर फ्रिज में पड़ी रहेंगी, तो इसलिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखने के लिए कट कर रही हूँ। तो कट करके वॉश करके तो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मेथी मैं इस तरह से बनाती हूँ, जितने भी लीव्स हैं वो मैं उतार देती हूँ डंडियों के साथ, लेकिन जो उसकी मेन डंडी होती है ना वो मैं उतार देती हूँ और बाकी लीव्स जस्ट रहने देती हूँ, क्योंकि वो फिर गलती नहीं है। तो इसलिए जस्ट मैं इसके लीव्स और जो नरम नरम सी जो डंडियाँ हों वो आप रहने दें, और लीव्स वगैरह जो हैं वो भी साथ कट कर लें, तो काफ़ी इजी रहता है और काफ़ी जल्दी ये गल जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो तकरीबन 3 इसके मैं बंच लेके आई थी। तो इन तीनों बंचेस को मैं जो है वो कट करके तो रख लूँगी, और उनको मैं अब लीव्स जो है तो इसकी मैं कटिंग कर रही थी। और इसके अलावा मैं जो वेजिटेबल्स में जो मैं लेके आई थी वो था कोरिएंडर में लेके आई थी, और पार्सले, और इसके अलावा मैं करेला लेके आई थी और भिंडी, और इसके अलावा एक दो और मैं सब्ज़ी लेके आई थी, मूली। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मूली के पराठे भी कभी कभी बनाने का बहुत मज़ा आता है फ्रेश ब्रेकफास्ट में। तो मेथी को कट करने के बाद मैं फिर दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट करूँगी। तो इनकी जो आपको नज़र आ रहा होगा जो मोटी सी डंडियाँ हैं, तो दरमियान में जो मोटी होती है वो मैंने निकाल के तो साइड में प्लेट में रख दी हुई है, और बाकी जो हैं वो मैं लीव्स वगैरह और जो नरम नरम सी जो डंडियाँ उनको मैं कट कर लूँगी बारीक बारीक सा, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो और फिर बाद में मैं जो इसका पकाने का मेथड है वो मैं इसमें तकरीबन प्याज, लहसुन और जितने भी ड्राई स्पाइसेस वगैरह हैं, और एक दो आलू का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है मेथी में, वो मैं डाल के इसमें वाटर ऐड करके तो फिर मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये गलता रहता है सारा, और फिर मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लेती हूँ, और फिर मैं उसको पराठे में फिलअप करके पकाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से मेथी के पराठे मेरी अम्मी बनाती थी। अगर तो कुछ लोग जो हैं वो मेथी को आटे के अंदर गूंद के भी बनाते हैं, उसमें दही वगैरह ऐड करके, मसाले वगैरह ऐड करके। तो उस तरह से मैंने कभी ट्राई नहीं की और ना ही मैंने उस तरह से कभी खाई हैं। तो मुझे इस तरह ये जो टेस्ट है ना, मतलब अलग से सालन सा बनाकर और उस तरह फिर रोटी पराठा उसका बनाना, फिलअप करना, वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, पालक की भी और मेथी की भी। तो अभी फिर इसलिए मैं मेथी जो है मैं कट करके तो
ये स्टोरेज बैग थे, जिपर से बैग, इस तरह से प्लास्टिक बैग, तो इनमें मैंने फिर डाल के तो मैंने सबको रख दिया हुआ है और इनको ओपन करना भी काफ़ी इजी रहता है। और इसके बाद फिर मैं लेके आई थी उधर से सिलेंट्रो और यानी कि सब्ज़ धनिया और पार्सले, ये दो मैं लेके आई थी, जो एक दो गठियाँ इनकी मैं लेके आई थी, तो वो मैंने बनाया था। फिर सब्ज़ धनिया को मैंने काट के तो वॉश करके रख लिया था और इसी तरह पार्सले को भी वॉश करके तो मैंने ज़िपर बैग में रख दिया था। तो इसके बाद फिर ये करेले और भिंडी जो हैं ये की टर्न आती है, तो भिंडियों को भी मैंने काट के वॉश करके तो उसी तरह से कट करके तो मैंने प्लास्टिक बैग में ना रख दिया हुआ था। तो वो तो बहुत इजी सी हैं, बस ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी डंडियाँ मैं उनकी उतार लेती हूँ और बाकी जो है वो फिर कट करके तो रख लें आप अपने साइज़ के मुताबिक। तो मुझे बहुत बड़ा साइज़ भिंडी का नहीं अच्छा लगता, नॉर्मल साइज़ की कटी हुई अच्छी लगती हैं, ना ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती है ना ही ज़्यादा छोटी। और इसके बाद फिर मैंने करेले जो हैं उनकी कटिंग वगैरह उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो करेलों को भी मैंने वॉश कर लिया था सबसे पहले, और उसके बाद इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे एक डंडियाँ सी होती हैं, ये मैंने उतार दी थी। और उसके बाद जो है छिलका, उसको मैंने छुरी की मदद से ना अच्छी तरह से ऐसे रगड़ के और सारा छिलका जो उतार दिया था, पूरा हम लोग इसे कहते हैं भूरा जो है, सारा मैंने एक जगह पे सब का मैंने ना इसी तरह से छिलका उतार दिया था, ऐसे छुरी की मदद से इसको रगड़ के, तो बड़ी इजीली ये फिर उतर जाता है। तो इस तरह से फिर काफ़ी इजी रहता है। अगर आप इसकी कुकिंग करें तो सबसे पहले करेलों को फ्राई करें और उसके बाद जब वो फ्राई हो जाए एंड पर मतलब थोड़ा सा टाइम उनका कुकिंग रह जाए तो उसके बाद आप बूरा जो है वो डाल दें, मतलब छिलका जो है वो फ्राई कर लें। और बाद में जितने भी सारे आपने स्पाइसेस वगैरह डालने हैं, यानी कि प्याज टमाटर या इस तरह की जो भी चीज़ें डालनी हैं वो ऐड कर लें, तो बहुत टेस्टी बनते हैं करेले। तो मुझे तो करेले जो हैं वो हल्के हल्के से कड़वे, अगर जो इनका रियल टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, उनका थोड़ा सा आना चाहिए। मीठे जो होते हैं ना बिल्कुल मीठे हो जाते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, थोड़े थोड़े से मुझे कड़वे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैं इसमें इतने ज़्यादा टमाटर दूसरे स्पाइसेस नहीं डालती, ताकि ये ना हो कि जो इनका फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप इसको इस तरह नीचे रखें और छुरी की मदद से रगड़ते जाएं तो बहुत ही जल्दी से ना ये छिलका इसका उतर जाता है। और करेले और गोश्त की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे काफ़ी पुरानी एक दफ़ा मैंने बनाई थी, तो अगर आपने देखना हो कि मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी देख सकते हैं आप। तो तकरीबन ये 6-7 के करीब करेले थे, तो इन सबको फिर मैंने बना के तो रख लिया हुआ था। इसी तरह ही मैंने कहा कट करके रख लूँ, वरना ये ख़राब हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और गल जाते हैं, इसकी वजह से इनका जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत फ्रेश थे, मैं लेके आई थी इनको जब, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसी तरह से ये फिर पड़े रहें और ख़राब हो जाएं। तो फिर मैंने जिस दिन मैं लेके आई थी और उससे अगले दिन ही फिर मैंने इनको स्टोर करके तो इनको फिर मैंने कट करके रख लिया था। और फिर बाद में जो दूसरे दरमियान वाली आपने एक दफ़ा इस कट लगाना है करेलों को, और अंदर से जितने भी उनके बीज हैं वो निकाल देने हैं और फिर उनको अपने साइज़ के मुताबिक कट कर लेना है। अगर आपको ये भी बारीक अच्छे लगते हैं कटे हुए, हम मोटे अच्छे लगते हैं तो उस तरह काट लें। तो मुझे तो वेजिटेबल्स जो होती हैं दरमियाने साइज़ की अच्छी लगती है, ना बहुत बड़ी लंबी लंबी अच्छी लगती हैं और ना ही छोटी। तो इसके ऊपर फिर मैंने सॉल्ट जो था वो निचोड़ लिया था, अच्छी तरह छिड़क दिया था और बाद में इनको मैंने निचोड़ लिया था। तो ये करेले हैं, तो इनके ऊपर भी मैंने सॉल्ट जो है वो छिड़क लिया था और बाद में इनको अच्छी तरह से निचोड़ के तो रख लिया था। और ये जो है मेरी भिंडियाँ हैं, इनको मैंने इसी तरह से कट करके तो रख लिया हुआ था। इनको मैंने वॉश करके रखा था, मैंने कहा ड्राई हो जाए तब मैं डालूँगी। तो मूली को भी मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ था, एक बड़े साइज़ की मैं लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादातर घर के फार्म नहीं खाते, फिर उसी मुताबिक मैं क्वान्टिटी जो होती है ना इसकी लेके आई थी। तो मूली को अगर आप पकाना चाहें तो पका भी सकते हैं, मैं बस इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया था ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। मुझे ये क्रंची क्रंची ज़रा अच्छी लगती है। तो इस तरह के जो है ना बैग्स, जिसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स को स्टोर करके ना तो रख लिया हुआ था। तो ये अभी मैंने फ्रेश जो था धनिया काट के रखा हुआ था इस जिपर बैग में, वो मैंने इसमें डाला है। उसमें स्पाइसेस वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ जितने भी ऐड करने हैं। तो ये प्लास्टिक का जो था एक डब्बा पड़ा था, इसमें मैंने पूरा इसका मिक्सचर मूली का बना के तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वेजिटेबल स्टोरेज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।